हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज भी हम एक्ट ही पढ़ेंगे, अधिनियम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे जुड़ जाइए आप लोग। उसमें मैं पीडीएफ शेयर करूंगी जो भी आज पढ़ाऊंगी उसका, तो आप उससे भी एक बार देख सकते हैं, एक बार वीडियो देखने के बाद। आज भी जो हम पढ़ेंगे उससे सीधे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा कि आपने पढ़ा और क्वेश्चन आए भी। तो आइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आज का टॉपिक काफी बड़ा है तो पूरा टाइम पढ़ाई में ही देते हैं, क्योंकि आपका टाइम और मेरा दोनों का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015। इसकी इंपॉर्टेंट धाराएं देखेंगे और सारी चीजें देखेंगे इसमें क्या कैसे है, और एक समरी भी देखेंगे लास्ट में, छोटी सी समरी आपको बता दूंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो आइए देखते हैं फटाफट। तो आइए आज पढ़ते हैं किशोर न्याय और बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015। तो सबसे पहले इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार, सारे अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है और इससे सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है। और आपसे एक क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा जो फर्स्ट लाइन है कि ये कब का है, तो 2015 का है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी नहीं भूलना है, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें अध्याय देख लीजिए या भाग देख लीजिए। अध्याय 10 है, इसमें 10 है और धाराएं हैं 112। ठीक है, अध्याय 10 धाराएं 112 है। पारित कब हुआ है ये? 31 दिसंबर 2015 को पारित हुआ है और लागू हुआ है 15 जनवरी 2016 को। 15 में 31 दिसंबर 2015 को पारित हुआ है और लागू हुआ है 15 जनवरी 2016 में। विशेष आर्टिकल 15, 45 और 47 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए ये लाया गया है। 15 में क्या है, आपने पढ़ा होगा संविधान के अनुच्छेद 15 में कि राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में है। 45 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा है। और 47 में क्या है, पोषण, आहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगी सरकार। 47 में है ये। विशेष प्रावधान इसमें देख लेते हैं। बच्चों का क्रय विक्रय करने पर 5 वर्ष का कारावास है। कैसा कारावास है? ये कठोर कारावास है और 1 लाख रुपए इसमें जुर्माना भी है। 1 लाख जुर्माना है, 5 वर्ष का कठोर कारावास है। और इसके बाद एक प्रावधान और है कि जो बालक देख रेख संस्था है उनके द्वारा अगर कोई अनुशासन में लाने के लिए बालकों को कोई भी शारीरिक दंड दिया जाता है तो फर्स्ट दोष सिद्धि होने पर 10,000 का जुर्माना और कारावास दिया जाएगा उस संस्था के खिलाफ, या उस संस्था का जो मुख्य हेड है जिसने ऐसा किया उसको। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट धाराएं देख लेते हैं। धाराएं बहुत ज्यादा थी, 112 धारा है। तो 112 धारा सारी याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि धारा मोस्टली अभी तक पूछी नहीं गई है किसी भी चीज की। पर इम्पोर्टेंट धाराएं आपको पता होनी चाहिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से 112 में से केवल 23 धाराएं, 23 धाराएं मैंने निकाली है कि ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप रट लीजिए। ये आसान भी है इतनी कम धाराओं को याद रखना, और पूछी जाएंगी आपसे और बन भी जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें आपको याद रखना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हम इसमें इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। बाकी तो बहुत सारी धाराएं हैं। और धारा 1 में हमेशा ये रहता है कि कोई भी जो अधिनियम है उसी का नाम रहता है। तो धारा 1 में है संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम क्या होगा? किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। और ये लागू कब हुआ ये हम पहले ही देख लिए कि पारित हुआ 31 दिसंबर 2015 में और लागू हुआ है 15 जनवरी 2016 को। धारा 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन है। इसमें किशोर न्यायिक बोर्ड का गठन धारा 4 में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ 23 धाराएं गिनती की मैंने आपके लिए लिखी हैं और यही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 112 धाराएं हैं उतना आपको याद नहीं करना है, आप बस इतना याद रख लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धाराओं से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो अधिनियम है उसकी डेट याद रखना कि 2015 का है, ये कब लागू हुआ, ये सारी चीजें। ठीक है, धारा 19 में बाल न्यायालय की शक्तियां हैं। तो बाल न्यायालय का जो गठन है, तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन इसका
गठन किया गया है बाल न्यायालय का। ये आपके सामने बाल न्यायालय है, ठीक है। धारा 26 में है, धारा 26 में क्या, ये देखते हैं। ऐसे बालक जो विधि का उल्लंघन करने वाला भगोड़ा बालक का इसमें उपबंध किया गया है। विधि का उल्लंघन करने वाला भगोड़ा बालक इसमें आएगा। और याद रख लीजिए धारा 27 में क्या है, बाल कल्याण समिति। बालकों के कल्याण के लिए समिति बनाई गई है, बालकों के संरक्षण के लिए, सारी चीजों के, उनकी बालकों की देख रेख करने के लिए। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं इसके अंतर्गत। तो बाल कल्याण समिति, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, तो कुल 5 सदस्य होते हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 5 सदस्य होते हैं बाल कल्याण समिति में। 27 में है बाल कल्याण समिति, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, सा से 27 है और समिति, तो समिति याद रख लीजिए कौन सी, बाल कल्याण समिति। धारा 41 में है बालक देख रेख संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण। तो इसमें ये कहा गया कि जो बालकों की देख रेख करने वाली संस्थाएं हैं उनका रजिस्ट्रीकरण होना अनिवार्य है, ये इसमें कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी धाराएं आपको याद रखनी है और सारी इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, याद कर लीजिएगा। तो धारा 41 हम देख चुके थे कि बाल कल्याण संस्थाओं का रजिस्ट्रीकरण, ठीक है। और धारा 42 भी इसी से संबंधित है कि बाल देखरेख संस्था का अगर रजिस्ट्रीकरण नहीं कराया जाता है तो ना कराए जाने के लिए उनकी शास्ति है या दंड है। कितना दंड है, 1 वर्ष का कारावास है या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना उनको देना पड़ेगा। ऐसी संस्थाएं जो बाल देखरेख करती हैं लेकिन उनका रजिस्ट्रीकरण नहीं है। धारा 43 में आते हैं, खुले आश्रम की व्यवस्था की गई है बालकों के लिए, खुला आश्रम है ये, याद रख लीजिए। 43 खुला आश्रम, धारा 43 खुला आश्रम है। 44 में क्या है, पोषण देखरेख है, बालकों की पोषण से संबंधित देखरेख 44 में है। पोषण से संबंधित देखरेख बालकों की 44 में है। अब आते हैं 47 में, क्या संप्रेक्षण गृह है। धारा 47 में संप्रेक्षण गृह है, याद कर लीजिए। आप ऐसे याद रख लीजिए कि जो 43 से लेके 49 तक, 49 तक बालकों के लिए ऐसा स्थान है जहां उनका संरक्षण किया जाएगा, देखभाल किया जाएगा। देखो 43 में खुला आश्रम है, फिर 44 में क्या है, 44 में पोषण देख रेख है, 47 में क्या है, संप्रेक्षण गृह है बालकों के लिए, 48 में है विशेष गृह, विशेष गृह है बालकों के लिए जहां उनका संरक्षण किया जाएगा, उनकी देख रेख की जाएगी। 49 या 49 में है सुरक्षित स्थान बालकों के लिए। धारा 50 में है बाल गृह। धारा 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल गृह, इसको एकदम रट लेना, बाल गृह है। यहाँ भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आएंगे और इसका राज्य सरकार बाल गृह का गठन करेगी, स्थापना करेगी प्रत्येक जिले में। बाल गृह, धारा 50 बाल गृह है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं धारा 51 में है, 51 में उचित सुविधा तंत्र, बालकों के लिए उचित सुविधा तंत्र है, इसमें सारी चीजें बालकों के लिए ही रहेंगी। धारा 65 में आ जाते हैं विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण, जो बच्चों को जो गोद लेने की प्रक्रिया उसके लिए अभिकरण, एक विशिष्ट अभिकरण या एजेंसी का की स्थापना या गठन का प्रावधान है। किसमें, धारा 65 में विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा और समझ में भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, 112 धारा करने से अच्छा है कि केवल 23 धाराएं आप याद कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है और इनसे आपके क्वेश्चन भी आ जाएंगे। जैसे धारा 75 है, 75, बालक के प्रति क्रूरता के लिए दंड। अगर कोई भी बालक के प्रति क्रूरता करता है, अत्याचार करता है बालक के ऊपर, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है इसमें। धारा 76 क्या बोलती है, भीख मांगने के लिए बालक का नियोजन, कोई भी बालक को भीख मांगने के लिए लगाता है तो उसके संबंध में प्रावधान है इसमें। धारा 79 किसी बाल कर्मचारी का शोषण, तो इससे संबंधित प्रावधान है, शोषण से संबंधित। कोई बालक कर्मचारी है और तो उसका अगर शोषण किया जा रहा है तो
धारा 79 79 में। 84 में क्या है, धारा 84 में है बालक का व्यपहरण या अपहरण। अगर बालक का कोई अपहरण करता है तो उससे संबंधित प्रावधान 84 में है। धारा 85 85 में है निशक्त बालकों पर किए गए अपराध। अगर कोई बालक निशक्त है, शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और उसके बाद उसके साथ कोई अपराध किया जाता है तो उसके लिए जो दंड दिया जाएगा वो दोगुना दिया जाएगा। नॉर्मल बालक से दोगुना दंड निशक्त बालक पर किए गए अत्याचार के लिए दिया जाएगा। धारा 105 कहती है किशोर न्याय विधि। धारा 105 में किशोर न्याय विधि है। धारा 106 धारा 6 में है राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और जिला बाल संरक्षण एकक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद ही कर लेना बिल्कुल कि राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी, राज्य में मतलब अपने मध्य प्रदेश के लिए आप मान सकते हैं कि राज्य बाल संरक्षण सोसाइटी और जिला बालक संरक्षण एकक। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और एक ये निशक्त बालक वाला भी कर लेना बहुत अच्छे से कि धारा 85 में निशक्त बालकों पर किए गए अपराध के लिए जो दंड दिया जाएगा ना वो दोगुना होगा, ठीक है, नॉर्मल बालक से। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, 107 में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी और विशेष किशोर पुलिस एकक बालकों से संबंधित जो भी प्रक्रिया रहेगी उसका संचालन ये सब करेंगे, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी करेगा और किशोर विशेष किशोर पुलिस एकक करेगी। ओके, धारा 108 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। इस अधिनियम के बारे में, किशोर न्याय और बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको याद ही करनी पड़ेगी और इसके अलावा कोई भी वो नहीं है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, याद कर लीजिएगा। विशेष गृह और बाल गृह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आएंगे, प्रत्येक जिले में इसका किया जाएगा। बस इतना ही करना है आपको इसमें। आइए अब मैं आपको एक समरी बता देती हूँ, इससे आपको थोड़ी सी एक स्टोरी बन जाएगी। एक धारा 76 आपने देखी थी ना कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चे का वास्तविक प्रभार अथवा नियंत्रण रखता है तथा बच्चे से भीख मंगवाने के लिए उसे नियोजित करता है तो उसका उपयोग भीख मांगने के दुष्प्रेरण के लिए करता है तो या भीख मांगने की परिस्थिति पैदा करता है उसके सामने, तो उसके साथ क्या होगा देखिए। तो ऐसा करने पर उसके साथ उसे 5 वर्ष की 5 साल की तो सजा होगी और 1 लाख रुपए के जुर्माना यदि कोई बच्चे का अंग भंग करता है, ठीक है। इसके साथ ही अगर कोई बच्चे का अंग भंग करता है, उसे अपंग बनाता है तो उसे 7 साल से कम की सजा नहीं होगी और जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी उससे लिया जाएगा, ठीक है। अगर भीख मंगवाता है तो 5 लाख, 5 वर्ष अगर कोई बच्चे से भीख मंगवाता है, ठीक है, या ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है कि वो भीख मांगे तो 5 साल की सजा होगी भीख मंगवाने के लिए और 1 लाख रुपए का जुर्माना। अगर कोई बच्चे को अपंग बनाता है भीख मंगवाने के लिए तो कम से कम उसको 7 साल की सजा होगी और अधिकतम 10 साल की और 5 लाख रुपए जुर्माना से दंडित किया जाएगा, याद रख लेना। कि कोई भी धारा 77 या कोई भी व्यक्ति किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब या मादक औषधि या तंबाकू उत्पाद आदि देता है या दिलवाता है तो उसको क्या होगा, 7 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना उस पर लगाया जाएगा या दोनों से दंडित दंडित किया जाएगा। अगर किसी बच्चे से शराब, ड्रग्स या तंबाकू की सप्लाई करवाई जाती है, ठीक है, तो इसके लिए 7 साल का कारावास होगा और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों। लीजिए धारा 79 में क्या है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य के लिए बच्चे को अपने पास रखता है या बंधुआ मजदूर की तरह रखता है या उसकी आय को रोकता है या स्वयं के लिए उसका उपयोग करता है, जो छोटे बच्चों को रख लेते हैं काम करने के लिए तो उनके खिलाफ 5 साल तक की सजा है, कठोर कारावास है तथा 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
ये भी देख लीजिए, संज्ञेय या गंभीर और गैर जमानती ऐसे अपराध जिसमें जमानत नहीं होती है, तो ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है। इन मामलों का विचारण बाल न्यायालय या जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा किया जाएगा। बाल न्यायालय करेगा। 7 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है इसमें, संज्ञेय गंभीर अपराध में, संज्ञेय में और गैर जमानती अपराध में। ऐसे अपराध जिनमें ऐसे अपराध जिनमें 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, इन मामलों का विचारण प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है या केवल जुर्माने का प्रावधान है, इन मामलों का विचारण किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। है 1098, 1098, 1098 या 100, इसमें आप शिकायत कर सकते हैं। हाँ, तो जिस समरी की मैं आपको बात कर रही थी, आइए इसकी समरी एक देख लेते हैं। तो किशोर न्याय और बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015। तो आइए देख लेते हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 की एक छोटी सी समरी है। इसमें आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या कैसा है इसमें, ठीक है। तो आप इसको बस सुन लीजिए और बाकी आपको रटना वो फैक्ट है जो इससे पहले मैंने बताया है, उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। इसको एक बार सुन लीजिए। कोई भी 18 वर्ष से, इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की या लड़का किशोर की श्रेणी में आता है। इस अधिनियम में उन सभी बच्चों को एक विशेष कानून का दर्जा दिया गया है जो या तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे हैं या देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें वो बच्चे आएंगे, एक तो वो बच्चे और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, और दूसरे वो आएंगे जिनको विशेष सुरक्षा की आवश्यकता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, वो सारे इसमें आएंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। एक तो ऐसे बच्चे जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं क्या बोला गया है। विधि विवादित किशोर को किशोर न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत विधि विवादित बच्चे के रूप में भी फिर से परिभाषित किया गया है। अपराधों को छोटे, गंभीर या जघन्य अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 वर्ष की आयु के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन के बाद वयस्क माना जा सकता है। अगर कोई गंभीर या जघन्य अपराध करता है, कोई भी बच्चा जो 16 से 18 वर्ष की आयु का है, मतलब 18 वर्ष से कम का है, तो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन के बाद इसको वयस्क माना जा सकता है, ठीक है। अब दूसरे इस पे बात करेंगे देख रेख और संरक्षण की। ऐसे बच्चे जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, दूसरा इसमें वो वाले बच्चे आएंगे इस अधिनियम में। तो देख लेते हैं इनके बारे में। देख रेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक वह है जो ऐसे बालक जो बेघर हैं, जो उस समय लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन कर कार्य करता हुआ मिला हो, भीख मांगते हुए अथवा सड़कों पर रहते हुए मिला हो। बस सुन लीजिए इसको, बस एक बार। थोड़ा सा समरी है ये, एक इजी सी इस अधिनियम की। जो किसी व्यक्ति के साथ रह रहा हो, चाहे वह बच्चे का भी रक्षक है अथवा नहीं है, और वह व्यक्ति बच्चे का शोषण करता हो, चोट पहुंचाता हो, गाली देता हो या अनदेखी करता हो, अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता हो, अथवा बच्चे को मारने, घायल करने, शोषण करने अथवा गाली गलौज करने की धमकी देता हो, जो बच्चों को, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके साथ बच्चा रह रहा है। अन्य कुछ बच्चों अथवा बच्चों को मार डाला, उपेक्षित किया या शोषण किया, और उस व्यक्ति की ओर से मारने, गाली देने अथवा शोषण करने की वैसी वजहें जो इस बच्चे के साथ अथवा जो मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकृत हैं अथवा असाध्य या घातक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके बाद उसकी देखभाल या सहायता करने वाला कोई नहीं है। ऐसा जिसके माता पिता अथवा संरक्षक है और वे माता पिता या संरक्षक या उसकी देखभाल करने में असमर्थ है या अक्षम पाए गए हैं। जिसके माता पिता नहीं है और उसकी देखभाल में कोई भी इच्छुक नहीं है, जिसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया है या समर्पित कर दिया है, ठीक है। जो लापता है बच्चे, जो लापता है या भाग गए हैं, ऐसे बच्चे जो यौन दुष्कृत अथवा अवैध कृत्य के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल, उत्पीड़ित अथवा शोषित किए गया बच्चा है, ठीक है।
जो मादक पदार्थ के दुरुपयोग अथवा अवैध कारोबार के प्रति संवेदनशील मिला हो या उसे धकेला गया हो। अनुचित लाभ के लिए जिसका दुरुपयोग किया गया हो, जिस बच्चे का उस किए जाने की संभावना हो, अथवा जो किसी सशस्त्र संघर्ष, उपद्रव, प्राकृतिक आपदा का शिकार या उससे प्रभावित हुआ हो। विवाह योग्य आयु के होने से पहले जिसका विवाह होने का जोखिम हो, वो सारे बच्चे भी इस अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। अब ऐसे बच्चे, अब प्रक्रिया देख लेते हैं। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में क्या प्रक्रिया है। जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, जैसे ही विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है, तभी ऐसे बालक को विशेष पुलिस बल इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। सभी मामलों में जहां बच्चों को पकड़ लिया जाता है, बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना जरूरी है। बालकों को बिना देर किए पकड़े जाने के समय से 24 घंटे के भीतर उस स्थान से जहां से बालक की गिरफ्तारी हुई है, यात्रा के लिए आवश्यक समय छोड़कर बोर्ड के समक्ष पेश किया जाएगा। विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी भी स्थिति में पुलिस हवालात में नहीं रखा जाएगा या जेल में नहीं डाला जाएगा। ठीक है। राज्य सरकार इस अधिनियम से उपयुक्त नियम बनाएगी। क्या बनाएगी राज्य सरकार? क्या करेगी राज्य सरकार? उन व्यक्तियों जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठन एनजीओ भी है के लिए नियम बनाएगी, जिसके द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले किसी बालक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को किसी संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में, संप्रेक्षण गृह आया था ना, धारा 47 में था संप्रेक्षण गृह, तो ये वही संप्रेक्षण गृह है। ठीक है, जो धारा 47 में मैंने आपको बताया था। तो संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान में भेजा जा सकेगा, इस हेतु राज्य सरकार नियम बनाएगी। माता पिता, अभिभावक या परीक्षा अधिकारी को जानकारी। जब कानून का उल्लंघन करने वाले बालक को पकड़ा जाता है और बालक को पकड़ने के बाद संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में सौंपते हैं, तो तत्काल इन सबको सूचित करेंगे। कोई बालक है पकड़ा गया है, अब उसको किसको किसको सूचना दी जाएगी, आइए देखते हैं इस बारे में। बालक को पकड़ने के बाद जब ऐसे बालक के माता पिता या संरक्षक का पता चलता है तो उन्हें सूचित किया जाएगा। अंडरटेकिंग पर उन्हें उनके माता पिता अभिभावक को सौंप दिया जाएगा और उन्हें उस बोर्ड के सामने उपस्थित होने का आदेश दिया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को पेश किया जाएगा। उस तिथि एवं समय की जानकारी दी जाएगी जब माता पिता संरक्षक को बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना है। यदि कोई परीक्षा अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो बाल कल्याण अधिकारी द्वारा बालक की सामाजिक आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर तैयार की जाएगी, जिसे सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट कहा जाता है। ये 2 सप्ताह के भीतर तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट में बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी होती है, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक बिंदु सिद्ध हो सकती है। जहां एक बच्चे को जमानत पर रिहा किया जाता है, परीक्षा अधिकारी या बाल कल्याण अधिकारी को दूसरे बोर्ड द्वारा सूचित किया जाएगा। ये जहां बोर्ड द्वारा जांच करने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि बालक ने आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या घोर अपराध किया है या 16 वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है, तो उस समय लागू किसी अन्य कानून में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी और सामाजिक अन्वेषण में बताई गई परिस्थितियों को जानने के बाद भी बालक के पूर्व आचरण पर के आधार पर बोर्ड निर्णय ले सकता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।